नमस्कार। कभी सोचा है भारत सरकार जो हर साल लाखों करोड़ रुपए खर्च करती है, उस पैसे का होता क्या है? क्या वो सही जगह जा भी रहा है? आज हम पर्दा उठाएंगे उन 3 गुप्त पहरेदारों से जो संसद के अंदर बैठकर हमारे और आपके यानी देश के खजाने की रक्षा करते हैं। सोचिए जरा, लाखों करोड़ का बजट, इतना सारा पैसा, आखिर इस पर नजर कौन रखता है? कौन ये पक्का करता है कि ये पैसा सही तरीके से खर्च हो? इसका जवाब है 3 बेहद शक्तिशाली संसदीय समितियां। इनके बिना सरकार के खर्च पर कोई लगाम ही नहीं होती। और यहीं पर एंट्री होती है इन 3 पावरफुल कमिटीज की। ये संसद के वो गुप्त हथियार हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि जनता का एक एक पैसा सही जगह लगे। तो चलिए एक एक करके मिलते हैं इन 3 प्रहरियों यानी गार्डियन से। इनके नाम है लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति। आइए इनके काम और इनकी शक्तियों को जरा आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोक लेखा समिति की, जिसे हम शॉर्ट में पीएसी भी कहते हैं। आप इसे संसद की ऑडिट टीम समझ सकते हैं। इसका सबसे जरूरी काम है सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट को एग्जामिन करना। देखिए, सीएजी सरकार के खर्चों का पोस्टमार्टम करती है और पीएसी उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को चेक करती है। और इस जरूरी काम को करने के लिए इस कमेटी में होते हैं कुल 22 सदस्य। जी हाँ, 22 मेंबर्स। इन 22 मेंबर्स में से 15 लोकसभा से चुने जाते हैं और 7 राज्यसभा से। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इसका अध्यक्ष यानी चेयरपर्सन हमेशा विपक्ष की पार्टी से होता है। ऐसा इसलिए ताकि जांच पूरी तरह से निष्पक्ष मतलब फेयर हो सके। अब आते हैं दूसरी समिति पर, प्राक्कलन समिति यानी द एस्टिमेट्स कमेटी। इन्हें आप सरकार का एफिशिएंसी एक्सपर्ट कह सकते हैं। इनका काम है सरकारी योजनाओं और मंत्रालयों के बजट का अनुमान लगाना और ये देखना कि कहाँ-कहाँ पैसा बचाया जा सकता है। मतलब ये बजट में कट-छाट करके जनता का पैसा बचाने में मदद करते हैं। और जब बात मेंबर्स की संख्या की हो तो ये समिति तीनों में सबसे बड़ी है। इसमें होते हैं पूरे 30 सदस्य, जो इसे एक काफी पावरफुल पैनल बनाता है। और एक बात जो इस समिति को बाकियों से अलग बनाती है वो ये है कि इसके सभी 30 सदस्य सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से होते हैं। इसमें राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता। हमारी तीसरी और आखिरी प्रहरी है सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति यानी सीओपीयू। ये जो बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां हैं ना, जिन्हें हम पीएसयूज कहते हैं, जैसे ओएनजीसी, सेल या भेल, ये समिति उनकी निगरानी करती है। ये देखती है कि ये कंपनियां मुनाफे में चल रही हैं या नहीं और अपना काम ठीक से कर भी रही हैं या नहीं। इस समिति का साइज आपको पैक की याद दिलाएगा। जी हाँ, पैक की तरह ही कोपू में भी कुल 22 सदस्य होते हैं। और इसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल पैक जैसा ही है। 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से। चलिए एक क्विक रिकैप हो जाए। पीएसी करती है सरकारी खर्चों का ऑडिट। प्राक्कलन समिति यानी एस्टिमेट्स कमेटी पैसे बचाने के तरीके सुझाती है और सीओपीयू सरकारी कंपनियों पर नजर रखती है। ये तीनों मिलकर देश में एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाए रखते हैं। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। चलिए अब इन कमिटीज से जुड़े कुछ ऐसे मजेदार फैक्ट्स जानते हैं जो इनकी असली ताकत को दिखाते हैं। क्या आपको पता है कि इनमें से सबसे पुरानी वित्तीय समिति प्राक्कलन समिति है, जो 1921 में बनी थी? और ये जो पीएसी है, इसने 2G और कोयला घोटाले जैसे बड़े बड़े मामलों को उजागर करने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। एक और खास बात, इन समितियों का कार्यकाल सिर्फ 1 साल का होता है। इन्हें हर साल दोबारा बनाया जाता है। ऑल राइट, तो अब तक हमने जो भी समझा है उसे टेस्ट करने का समय आ गया है। तैयार हो जाइए एक जोरदार रैपिड फायर राउंड के लिए। पहला सवाल, सीएजी की रिपोर्ट की जांच कौन सी कमेटी करती है? और जवाब है लोक लेखा समिति यानी पीएसी। दूसरा सवाल, 30 मेंबर्स वाली समिति कौन सी है? जवाब है प्राक्कलन समिति। और आखिरी सवाल, पीएसयूज पर कौन नजर रखता है? इसका जवाब है सीओपीयू। रैपिड फायर तो बस एक वार्म अप था। अब है असली टेस्ट की बारी। स्क्रीन पर आएंगे 3 मल्टीपल चॉइस सवाल। चलिए देखते हैं आपका स्कोर क्या रहता है। पहला सवाल स्क्रीन पर, लोक लेखा समिति यानी पीएसी किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए, बी या सी। सोचिए और सही जवाब है ऑप्शन बी, सीएजी रिपोर्ट की जांच।
दूसरा सवाल, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30, 22 या 15? इसे याद रखने की एक सिंपल सी ट्रिक है। एस्टीमेट लगाना यानी अनुमान लगाना सबसे बड़ा काम होता है, इसीलिए ये कमेटी भी सबसे बड़ी है। तो सही जवाब है ए, 30। और ये रहा आखिरी सवाल, कॉपयोग किसकी निगरानी करती है? सरकारी खर्च की, पीएसयूज की या संसदीय सत्रों की? इसका जवाब तो बिल्कुल सीधा है। सही जवाब है बी, पीएसयूज। तो ये थी भारत की 3 शक्तिशाली वित्तीय समितियां जो पर्दे के पीछे रहकर देश के खजाने की रखवाली करती हैं। उम्मीद है अब आप जान गए होंगे कि जनता के पैसे का हिसाब कौन रखता है। अगर इस विश्लेषण से कुछ नया सीखने को मिला तो इसे अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप्स में शेयर करना न भूलें। चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट्स में बताइए कि अगला विश्लेषण आप किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद।